मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। पहली बात तो ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट के लिए आएगा 4 मार्क का, वरना 8 मार्क के लिए मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन तीनों साथ में आएगा। अब इसमें आपको मैं बताता हूं एग्जाम में लिखना क्या है और कॉमन सेंस क्या है। डू यू एग्री? प्रोफेशन के कुछ तो पॉइंट्स है। क्या पॉइंट्स होगा? क्या पॉइंट्स होगा प्रोफेशन का, मुझे बताओ। यहाँ पे इन लोगों ने दिया है फॉर्मल एजुकेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सपर्टीज, बराबर है 4 पॉइंट्स। ये प्रोफेशन के पॉइंट्स है। सो प्रोफेशन के जो पॉइंट्स है 1 2 3 4, वही मैनेजमेंट के पॉइंट्स है, क्योंकि पर्सनल स्किल इधर भी लगेगा। इसका पॉइंट नंबर 1 क्या है देखते हैं हम लोग। क्या था पॉइंट नंबर 1? फॉर्मल एजुकेशन। सो इधर मैं लिखता हूं फॉर्मल एजुकेशन। और मैनेजमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स फॉर्मल एजुकेशन, और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये मैच कर रहा है इसके साथ। देयरफॉर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। आपको एल्जेब्रा या ज्योमेट्री में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना पड़ता था ना, तो यहाँ पे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के लिए जो प्रोफेशनल बनने के लिए पॉइंट जरूरी है, सिंस वो मैनेजमेंट के साथ मैच करते हैं, देयरफॉर मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन हमको देखना है। आप एग्जाम में सबसे पहले प्रोफेशन को डिफाइन करेंगे। क्या होता है प्रोफेशन? बोलो सबसे पहले। डू यू एग्री? स्पेशलाइज्ड या पर्सनलाइज्ड नॉलेज है विच रिक्वायर्स ट्रेनिंग, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, जिसमें एक रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बॉडी है। याद आ रहा है हमने 11th ओसी के फर्स्ट चैप्टर में प्रोफेशन को डिफाइन किया, तो वही डिफाइन है। आप ये लिख दो। एग्जांपल ऑफ प्रोफेशन क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स। नाउ जो इंडिया का बेस्ट कॉलेज कौन सा माना जाता है सबसे बेस्ट? IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उसमें भी बहुत सारे IIMs है, बेस्ट कौन सा है? IIMs अहमदाबाद। डू यू ऑल्सो एग्री? IITs है। कितने IITs है? 2022 जो IITs इंडिया में है। सो ये जो प्रोफेशन का रूप जो लिया है, जैसे अपना पुम्बा सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो MBA, ये बहुत फेमस माना जाता है, खुद यूनिवर्सिटी का ही MBA। ना एक एक करके हम देखते हैं प्रोफेशन के फीचर्स क्या है। फॉर्मल एजुकेशन, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो क्या रिक्वायरमेंट है? या डॉक्टर बनना है, रिक्वायरमेंट क्या है? 5.5 साल का कोर्स है, उसमें थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। 1 साल का आपको क्या करना पड़ता है? इंटर्नशिप करना पड़ता है। CA में 3 साल का क्या है? आर्टिकलशिप है। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। कुछ जगह पे आपको कंप्यूटर के कोर्स भी करने पड़ते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज हो तो आप डॉक्टर या CA बनो। मैनेजमेंट में भी ऐसा है। मैंने MBA किया है, 2 साल का कोर्स था। आपका पहला साल खत्म होने के बाद आपको 2 महीने का समर ट्रेनिंग करना पड़ता है कंपल्सरी। नए के कुछ जगह पे 3 महीने होंगे, ठीक है ना। कुछ जगह पे कुछ भी ऐसे भी MBA है, आप 4 देश में करोगे, या BBA, एक इंडिया में, एक दुबई में, एक ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, एक लंदन में। ऐसा आपका कोर्स 4 साल, हर साल अलग अलग जगह पे होगा, यूनिवर्सल नॉलेज देने के लिए। अच्छा, फॉर्मल एजुकेशन आप सेकंड बोल सकते हो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं दिया, पर आप जरूर जोड़ोगे। क्यों? डॉक्टर में 1 साल का इंटर्नशिप है, CA में 3 साल का आर्टिकलशिप है, MBA में 2 साल का समर ट्रेनिंग है। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? क्या आपने कभी डॉक्टर को या लॉयर को एडवर्टाइज करते हुए देखा है? उन लोग को अलाउड नहीं है। CA का विजिटिंग कार्ड में क्या लिखा रहता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। इनकम टैक्स स्पेशलिस्ट नहीं लिख सकते, उनका प्रैक्टिस चला जाएगा। आपको कुछ बंधन है। आप मिलिट्री वालों को भी खाते हुए या चलते हुए देखोगे, उनको एक, उनके भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है। ऐसे तो 50 जगह पे होते हैं, लेकिन डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सबको बुकलेट्स आते हैं, आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। अच्छा, आप मेरे पास वकील के लिए आए हो, मैं सपोजिटली लॉयर हूँ, आपने एक लॉयर को छोड़ के आए हो, मैं बोलूंगा उस लॉयर से NOC लो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो ही मैं एक्सेप्ट करूंगा। ऐसे लॉयर चेंज भी नहीं होता, क्योंकि ऐसे कोई किसी का खींच भी नहीं सकता। समझ में आया? ये सब कोड ऑफ कंडक्ट है। भाई मैनेजमेंट में भी कोड ऑफ कंडक्ट है। आपको वो बिहेवियर के हिसाब से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
ये एग्जांपल है एप्पल का। एप्पल प्रीमाइसेस के अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है। एक एम्प्लॉय अपने बेटी के साथ आया था, ऐसे एम्प्लॉयज के फैमिली मेंबर्स आ सकते हैं, उसने ऐसे ही मजाक से शूट किया। पहले तो शूटिंग अलाउड नहीं थी, फिर उसने यूट्यूब में अपलोड कर दिया। एप्पल को जैसे ही दिखा, दैट डे इटसेल्फ उसका नौकरी टर्मिनेट, सस्पेंड में नहीं, सस्पेंड में तो वापस लेते हैं, सीधा हकाल दिया। उनके कोड ऑफ कंडक्ट है, वो उसको बोलते हैं ना, स्ट्रिक्टली मानते हैं। आप महिंद्रा एंड महिंद्रा में चले जाओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो दूर की बात है, कंपनी में भी आपको आसानी से एंट्री नहीं मिलना है। आपको मोबाइल भी लेके जाने को देंगे नहीं। सिर्फ वो लोग 2 अक्टूबर को आई थिंक वो लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिखाते हैं, पता होगा तो। बाकी पूरे साल आपको कुछ जा नहीं सकते, प्रोडक्शन में तो जा ही नहीं सकते। तो मैनेजमेंट में भी प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे प्रॉपर टाई, कुछ जगह पे तो हर रोज शेव करना होता है, मिलिट्री में तो चलता ही नहीं है। आपके शू एकदम शाइन करने चाहिए, आपके शर्ट्स ट्राउजर्स प्लेट्स जो होने चाहिए सब नंबर पे चलता है उधर, सब आपको बढ़िया करना होगा। मैनेजमेंट में भी, इनफैक्ट ये तो छोड़ो, बॉम्बे में ऑलिव करके एक होटल है, वहां पे तो आप चप्पल में भी जा नहीं सकते, आपको शूज पहन के जाना पड़ता है, हकाल देंगे। आप कितने भी रईस हो, अंदर आने ही नहीं देंगे, कायदे हैं। कुछ फॉरेन के होटल में आपको सूट्स, वो सब जगह टी शर्ट भी नहीं चलता। होटल के कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब आपको वो फॉलो करना होता है, तब जाकर एंट्री मिलेगा। ठीक है। सो मैनेजमेंट के भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट है, एक टाइमिंग रहता है, सवेरे 9 बजे, 9 से 6, अच्छा, एक और कोड ऑफ कंडक्ट टीचर्स के लिए, इनका जॉब है 9 to 4। कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा है, आपको पूरे महीने का पगार मिलेगा। 9 से 4 में आपका 1 घंटे का लेक्चर, कितना टाइम हुआ, 7-8 घंटे का, 1 घंटे का लेक्चर, बाकी 6 घंटा आप बोल रहे हो मैं घर जाती हूँ ना, नो यू कैन नॉट गो। कोड ऑफ कंडक्ट है, आपको पूरा महीने का पगार चाहिए ना, आप 8 आवर्स प्रीमाइसेस में रहो, आपको कुछ काम धंधे नहीं रहे तो भी आपको रुकना पड़ेगा, तब जाकर आपको पेमेंट मिलता है, वरना आप प्रीमाइसेस कॉलेज का नहीं छोड़ सकते। हाँ, कुछ काम के लिए बाहर गए बात अलग है, लेकिन तब जाकर टीचर्स को पेमेंट मिलता है। आप एक, हाँ, जैसे मैं कॉलेज का एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ, तो मेरे पे कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होता। जो फुल टाइम एम्प्लॉयज है कॉलेज के, उन पे कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है कि आपको ड्रेस कोड भी रहता है, टीचर्स ऐसे जीन्स में नहीं आ सकते। लेकिन मैंने कुछ जगह पे देखा है, मेरे को आपने कभी भी जीन्स में देखा नहीं होगा या टी शर्ट में देखा नहीं होगा। एक कोड ऑफ कंडक्ट मैं भी फॉलो करता हूँ, ऑलवेज इन फॉर्मल्स क्लासरूम में, नेवर इन टी शर्ट्स, वो सब। तो कुछ जगह पे कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, कुछ जगह पे सूट्स ब्लेजर्स रहता है, वो फॉलो करना ही होगा आपको। ठीक है। एक्सपर्टीज, प्रोफेशनल कौन है, जो एक्सपर्ट है, लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट्स में एक्सपर्ट है, डॉक्टर ट्रीटमेंट अलग अलग प्रकार के, इसमें वो एक्सपर्ट है। बोलते ना, लॉयर क्रिमिनल लॉयर होगा या कॉर्पोरेट लॉयर होगा, उसमें उसका एक्सपर्टीज है। मैनेजमेंट में भी एक्सपर्टीज है, मैनेजमेंट में आप मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, कोई तो लेवल पे आप एक्सपर्ट हो, या एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपर्ट हो। ठीक है। इवेंट मैनेजमेंट में क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट ही तो है। इवेंट मैनेजमेंट बहुत अपकमिंग प्रोफेशन है। इवेंट मैनेजमेंट में अपने वो कौन सा बैंड बाजा बारात या कोई तो मूवी में था ना, इवेंट आजकल ना लोगों के पास जैसे पैसा आ रहा है, चलो बर्थडे से शादी ना बहुत स्ट्रेसफुल काम है। सब आजकल इवेंट मैनेजर कैसे ना, पता है, शादी में कार्ड से लेकर इनविटेशन, होटल, खाना करते हैं। अभी एक नया इवेंट मैनेजमेंट दिल्ली में लॉन्च किया। सपोजिटली एक फैमिली मेंबर की डेथ होती है, तो आपके मन में पहला स्ट्रेस, डेथ सर्टिफिकेट, फिर एम्बुलेंस बुलाना, लकड़ियां, फूल, वो बहुत, आप तो इमोशनल वैसे डाउन रहते हैं। तो एक इवेंट मैनेजमेंट में कंपनी फॉर्म हुई है, इन केस ऑफ डेथ आप फोन करो, पूरा मैनेज वो करेंगे। बस आप फोन कर दो उनके। अच्छा, ये इंडिया में फर्स्ट है जो मैंने सुना है, जापान में ऐसे 4000 कंपनीज है। आप बोलोगे क्यों, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे, जापान। वहां अक्सर लोग अकेले जीते हैं, और कई बार ओल्ड एज में डेथ हो जाती है, 4-5 दिन के बाद में जब रूम से स्मेल आने लग जाती है, बॉडी सड़ने लगता है, तब समझता है डेथ हुई।
अब गवर्नमेंट हर किसी को तो उठा नहीं सकता बॉडी, क्योंकि जापान में आई थिंक 100 के ऊपर ही 28,000 लोग हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ओके, तुमको हम इतना पेमेंट देंगे, तुम आके बॉडी को क्लेंस करके जो भी दफनाना है, जो भी इनकी प्रथा है उनके हिसाब से आप करोगे, धर्म के हिसाब से। कोई क्रिश्चियन होगा तो दफनाएंगे, मुस्लिम होगा तो दफनाएंगे, हिंदू होगा तो जलाएंगे, वो पॉलिसी। तो और उसमें जापान की बहुत बढ़िया, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, एक आदमी जॉब करता है, बाद में उसके फादर का देहांत होता है, बहुत फेमस पिक्चर है जापान का उस पर, ठीक है ना। उसको जॉब नहीं मिलता, लोग सोचो ना ऐसी जगह पे जॉब थोड़ी करना चाहेंगे, तो एक आदमी अपने वाइफ से छुपाता है, बाद में पता चलता है। बहुत बढ़िया जापानीज पिक्चर है, उसका नाम मुझे पता नहीं, नाम याद नहीं आ रहा है, बट आप डालोगे ना, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज मानी गई है। तो ऐसे 4,000 कंपनीज है वहां पे जो ये मैनेज करते हैं। इंडिया में अभी अभी ये थोड़ा धीरे धीरे होगा, क्योंकि जो स्ट्रेस है ना ये लोग खुद संभालते, ठीक है ना। श्रीदेवी का जब देहांत हुआ था आई थिंक दुबई में, जब लेकर आए थे बॉडी, क्रिमेशन के लिए जा रहे थे, तभी आपने उसको देखा था, उनका चेहरा कितना सुंदर, मेकअप देखा था उस समय जब लेके जा रहे थे क्रिमेशन का। आई थिंक बहुत अच्छे साड़ी में थे और पूरा चेहरा में मेकअप किया हुआ, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो बोलते हैं ना, जाते समय बहुत अच्छे तरीके से विदा इन्होंने किया। यहाँ पे फैमिली ग्रीफ में उसका चेहरा सम्मान पूर्वक, इंडिया में हिंदू धर्म में बॉडी को नहलाते भी है, ठीक है। ये सब प्रोसीजरल बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है फैमिली के लिए। तो मुझे लगता है ये बिजनेस, लोग बोलेंगे बिजनेस कैसा, आप अच्छा सेवा दे रहे हो तो उसको पैसा भी तो मिलना चाहिए ना। एम्बुलेंस ड्राइवर, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट, मेरे हिसाब से ये काम बहुत कठिन है, तो इसका लॉन्ग टर्म में किया जा सकता है। तो वो लोग एक्सपर्ट है हो गए हैं जापानीज में, तो ये फील्ड में तो लोग एक्सपर्ट्स हो गए हैं। सबके सामने वो लोग कपड़े चेंज करते हैं, पर दूसरों को दिखता भी नहीं, एक्सपर्ट्स कैसे चेंज करवाते हैं। वो मूवी में इतना बोलते हैं ना, सेंसिटिव तरीके से बताया गया ना, बहुत बढ़िया मूवी थी। रजिस्ट्रेशन, आप सीए बनाओ तो आप कहाँ रजिस्टर कराओगे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर बने तो कहाँ, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लॉयर बने तो कहाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मैनेजमेंट में भी आप यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में रजिस्टर कराते हैं अपने आप को, मैनेजमेंट एसोसिएशन है यहाँ पे आप रजिस्टर कराते हैं। और सबसे फेमस लिंक्डइन सुना होगा, जॉब के लिए वेबसाइट, तो यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन होता है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, एक बात बताता हूँ, पायलट बनने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, पहले तो आपको 12th में आई थिंक फिजिक्स मैथ्स चाहिए, उसके बाद करीबन कितना खर्चा आता है, 40 लाख मैंने सुना है पायलट बनने के लिए। तुझे पायलट ही बनना था ना पहले। इंडिया में 1,000 पायलट की कमी जरूरत होने वाली है। कैसे, इंडिया में कितने प्लेन्स है पैसेंजर एयरक्राफ्ट, 700। अमेरिका में कितने हैं, 5,000। अभी एयर इंडिया ने कितने का ऑर्डर दिए, 450 प्लेन्स, मतलब कितने पायलट हुए, 450। आकाशा देने वाला है 100 के ऊपर, ये सबको देख के इंडिगो भी देगा ना। सो अगले 2 साल में ये 700 का आंकड़ा इंडिया में हो जाएगा 2,000, 1,500 से 2,000 हो जाएगा। सो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कैसे, आपको प्रॉपर लाइसेंस मिलना चाहिए, ठीक है ना, आप ट्रेंड पायलट होने चाहिए ना। एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान के जो पायलट्स है ना, या पाकिस्तान के डॉक्टर्स, दुबई में से सबको वापस भेज दिया पाकिस्तान में, वेल ट्रेंड नहीं थे। और इंडिया के डॉक्टर्स वर्ल्ड में माने जाते हैं। इंडिया का एमबीबीएस कोर्स वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट कोर्स है, और एंट्रेंस वर्ल्ड का, आईआईटी वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है आफ्टर चाइना का एक, इसमें सिर्फ 1% पास। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री में डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड, आप लॉयर कोर्ट में जाने के लिए आपको लॉयर बनना पड़ता है। वैसे ही कंपनी में मैनेजर बनने के लिए आजकल ना, एक कैशियर भी बैंक्स में एमबीए होता है, वो लोग मिनिमम क्राइटेरिया एमबीए हो गया है। आपको या तो फिर 8-10 हजार पगार देना है तो एमकॉम ले लो, 15-20-30 देना है तो आप एमबीए मांगोगे। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्शन आ गया है, कोई भी कैसे भी उठाता नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि प्रोफेशनल के जो पॉइंट्स है वही पॉइंट्स मैनेजमेंट के भी है, इसलिए मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका आएगा 4 मार्क का, या तो फिर आर्ट, साइंस और प्रोफेशन मिलकर आएगा 8 मार्क का,
या तो साइंस प्रोफेशन आएगा या आर्ट्स प्रोफेशन आएगा, कोई भी 2 8 मार्क का आएगा, या तो सिंगल लेवल पे आता है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन कई बार मैंने सिंगल लेवल पे देखा है, आर्ट एंड साइंस साथ में आता है, बट रेयरली आर्ट साइंस और प्रोफेशन तीनों साथ में आए। लॉजिक सबको समझ में आया? तो यहाँ पे अपना ये शॉर्ट नोट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।